नमस्कार दर्शकों, मैं सीनियर एडिटर दिनेश गौतम। स्पेशल गेस्ट की इस कड़ी में आज हमारे साथ रामगंज मंडी क्षेत्र से पधारे साहित्यकार सोदान सिंह नागर साहब हैं। सोदान सिंह नागर युवा कवि हैं और साहित्य के क्षेत्र में इनकी गहरी रुचि है और इन्होंने 2 पुस्तकें अपने खर्चे पर प्रकाशित कर समाज को भेंट की है, यानी पाठकों को भेंट की है। आज ये हमारे बुलावे पर हमारे स्टूडियो पधारे हैं। स्पेशल गेस्ट में की कड़ी में आज इनसे हम बात करेंगे। आइए बात करते हैं सोदान सिंह नागर जी से। सोदान सिंह जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। सोदान सिंह जी, सबसे पहले तो आप अपनी शिक्षा व्यवसाय के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैं वैसे बीएड धारी हूँ और स्कूल में पार्ट टाइम पढ़ाता भी हूँ। मेरा बैकग्राउंड देखा जाए तो मैं एक कृषक परिवार से आता हूँ। पिताजी खेती करते हैं। मैं अभी फ़िलहाल तो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ और साथ ही साहित्य की सेवा भी कर रहा हूँ। जी, सोदान सिंह जी, साहित्य की ओर मन कैसे गया आपका? कविताओं से तो क्या है सर, मेरा शुरू से ही लगाव रहा है। जी तो कविताओं से लगाव तो धीरे धीरे मेरे मन में आया कि मैं भी 2 लाइनें लिखूं, आगे बढ़ूं। तो फिर 2 लाइनें 4 लाइनें ऐसे करते करते धीरे धीरे सफ़र आगे बढ़ा। फिर मुझे एक ये साझा संकलन में भाग लेने का मौका मिला। तो मैंने वहाँ पुस्तक बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, तो फिर वहाँ से मेरी ज़्यादा रुचि बढ़ी और मैं इस साहित्य के क्षेत्र में आगे आया और मेरी 2 किताबें प्रकाशित हुई। जी, सोदान सिंह जी, पारिवारिक पृष्ठभूमि में भी क्या साहित्य की रुचि थी किसी की जो आपके अंदर आई हो? नहीं, पारिवारिक पृष्ठभूमि तो देखिए कृषक परिवार है, सामान्य परिवार है, तो साहित्य की तो कोई रुचि नहीं थी। पर मेरा अलग ही थोड़ा, मैं परिवार से हट के ही इस रुचि में आया हूँ। जी, जब पहली बार कोई भी चीज़ लिखी जाती है, चाहे काव्य हो, उपन्यास हो, तो इसके लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है, यानी जांचने परखने की। जो अपनी जो लिखी हुई चीज़ है उसको जांचने परखने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। तो आपने भी क्या इस तरह किसी को गुरु माना जिन्होंने आपको आगे बढ़ने के लिए संबल दिया? जी, गुरु तो माना ना। मैं कविताएं लिखता था तो मेरे साथी जो थे, जैसे एक टीकम नागर हुआ, मेरे जो चाचा जी हैं वो गवर्नमेंट टीचर हैं, तो मैं उनको भेजता रहा। तो उन्होंने बताया, समझाया। एक मित्र है टीकम नागर, जो मेरे इस पुस्तक के उपन्यास के साझा है, साथ ही उपन्यास लिखा है हमने। तो हम आपस में चर्चाएं करते थे और आगे बढ़े। जी, सोदान सिंह जी, आपकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई, जी, जिसमें एक तो आपकी काव्य यात्रा है एक तो काव्य यात्रा। और दूसरा है आपका उपन्यास। जी, यानी अलग अलग विधा में आपका लेखन रहा है। हाँ तो जो आपने काव्य यात्रा लिखी अपनी, तो उस पुस्तक का नाम और उसमें कितनी कविताएं संकलित है? जी। काव्य संग्रह तो ये पुस्तक है तुम्हारे बाद में। जी इसमें लगभग 25-26 कविताएं मैंने प्रकाशित करवाई है। और ये, और दूसरी जो किताब है मेरी, ये उपन्यास है उम्र के उस मोड़ पर, जो अभी बात की थी टीकम नागर। हम दोनों ने मिलकर इस उपन्यास को पूरा किया है। जी, नागर साहब, देखा जाता है कि काव्य अलग विषय होता है, यानी जी, कम शब्दों का चुनाव कर उसको लेकर बहुत एक ज़्यादा। उपन्यास, दोनों में काफ़ी भिन्नता है।
तो उपन्यास के प्रति गहरी रुचि कब से आपकी रही? उपन्यास की रुचि तो सर, अब देखो, लिखने के लिए पढ़ना पड़ता है, जी, ये फिक्स है। तो मैं उपन्यास पढ़ता हूँ, और पढ़ते-पढ़ते मैंने एक छोटी-सी कहानी लिखी थी। उस कहानी को लिखकर मेरे मन में विचार आया कि नहीं, क्यों नहीं इसको बड़ा किया जाए। तो मैंने टीकम नागर को साथ लिया, और दोनों ने मिलकर इस कहानी से उपन्यास को इससे बनाया। जी। सोदान सिंह जी, कोई आपकी कविता हो जो आप दर्शकों को सुनाएं? हाँ, मैं क्या है, अधिकतर विरह की कविताएँ ज़्यादा लिखता हूँ। जी, करुण रस है, तो मैं एक करुण रस की कविता आपके सामने बिल्कुल सर। सुनाना चाहूँगा। कविता का शीर्षक यूँ है कि ए मुझे भूल जाने वाले। ए मुझे भूल जाने वाले, कहीं दूर चले जाने वाले, कभी अपना कहकर हाथ बढ़ाया था, विश्वास जताकर गले लगाया था, कुछ तो बताकर जाते जाने वाले, ए मुझे भूल जाने वाले, ए मुझे भूल जाने वाले। तेरी यादों से मैं घायल हूँ, तुझे ऐसे सोचूं जैसे पागल हूँ, ए मेरे दिल को वीराना कर जाने वाले, ए मुझे भूल जाने वाले। तेरी वो बातें याद है आती, रातों की नींद उड़ा ले जाती, ए मेरी रातों को काली कर जाने वाले, ए मुझे भूल जाने वाले, ए मुझे भूल जाने वाले। क्या कारण था जाने का तेरे, मुझको बतला कर जाते, क्या मजबूरी थी तेरी, मुझको समझा कर जाते, ए मुझे गुमराह छोड़ जाने वाले, ए मुझे भूल जाने वाले। मैं बर्बाद हुआ हूँ, क्या दोषी ठहराऊं तुझको, मैं गुमराह खड़ा हूँ, कौन सहारा देगा मुझको, ए मेरा सब कुछ खत्म कर जाने वाले, ए मुझे भूल जाने वाले, ए मुझे भूल जाने वाले। बहुत सुंदर रचना सोदान जी। सोदान जी, आपने जो लेखन जी, शुरू किया, जी, तो देखा जाता है कि कई जो साहित्यकार होते हैं क्षेत्र के, उनसे भी आपका लगाव रहा होगा, हाँ, और कई जो आपकी साहित्यिक समितियां हैं, उनसे भी आप जुड़े रहे होंगे। जी, तो ऐसा किन किन समितियों से आप जुड़े रहे? जी, मैं भवानी मंडी की एक समिति है, उस कला एवं साहित्य परिषद, उससे जुड़ा हुआ हूँ। आज़ाद कलम मंच झालावाड़ से जुड़ा हुआ हूँ, और रामगंज मंडी की जो साहित्य परिषद है, उससे भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। इनकी गोष्ठियों में मैं बराबर भाग लेता रहता हूँ। जी। सोदान जी, जब लेखन शुरू होता है, जी, फिर एक वो कविता बन जाती है जी, अपने मन की जो शब्दों से। जब उस कविता को पहली बार मंचित या काव्य गोष्ठी में पढ़ा जाता है, तब आप कब कब तो आपने एक कविता पढ़ी, और पढ़ी तो कैसा महसूस हुआ? मैंने जब पहली कविता पढ़ी तो मैंने मेरे स्कूल के मंच पर ही मेरी पहली कविता पढ़ी। मेरे गांव का ही मंच था, वहाँ मैंने कविता पढ़ी, और वो देशभक्ति कविता थी। और उसके बाद मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि हाँ, मैं इस क्षेत्र में अच्छा कर सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ। जी। अब तक कितने मंच काव्य गोष्ठियों को आप मतलब भाग ले चुके हैं? अब तक देखा जाए तो 20 से 25 मंचों पर मैं अभी कविता पाठ कर चुका हूँ। जी। और कोई कविता हो आप और कविता, सुना? एक कविता और मैं आपके दर्शकों को सुनाना चाहूँगा कि मेरे अंतर मन को भाने वाले, मुझसे मीत मिलाने वाले, कि मेरे अंतर मन को भाने वाले, मुझसे मीत मिलाने वाले, चेहरा तेरा चांदी सा चमके, रूप तेरा हिवड़े में दमके, ओ पहली नजर में मोहित करने वाले, मुझसे मीत मिलाने वाले, मुझसे मीत मिलाने वाले। तेरी काली काली जुल्फें मुझ में प्यार जगाती है, तेरी वो बिंदिया मुझको सबसे ज्यादा भाती है, ओ मेरे सोए अरमान जगाने वाले, मुझसे मीत मिलाने वाले, मुझसे मीत मिलाने वाले। कमर पतली तेरी पतली नागिन जैसी, उस पे चाल मदहोश जवानी जैसी, ओ मेरे दिल को घायल करने वाले, मुझसे मीत मिलाने वाले, मुझसे मीत मिलाने वाले। पैरों में पायल की छन छन,
हाथों में कंगन की खन खन, तुझको जब से देखा है बढ़ गई दिल की धड़कन, ओ मेरा चैन चुराने वाले, मुझसे मीत मिलाने वाले, मुझसे मीत मिलाने वाले। रूप तेरा अंदर उतरा नजरों से, कैसे निकालूं इसको दिल से, ओ मेरे दिल पर कब्जा करने वाले, मुझसे मीत मिलाने वाले, मुझसे मीत मिलाने वाले। बोली तेरी सीधी दिल दिल में जाए, गाए तो कोयल भी शर्मा जाए, ओ मुझको वश में करने वाले, मुझसे मीत मिलाने वाले, मुझसे मीत मिलाने वाले। बहुत सुंदर सोदान जी। सोदान जी, आपने 2 पुस्तकें प्रकाशित करवाई, जी सर। तो क्या राजस्थान साहित्य अकादमी से है या आपने अपने खर्चे पर इसको छपवाया? इसको हमने अपने खर्चे से ही छपवाया भाई। मुझे शुरुआत करनी थी कि कहीं से तो शुरुआत करूं, तो बड़े प्रकाशक एक बार थोड़ा नए लेखकों को मौका कम देना देते हैं, तो मैंने खुद के खर्चे पर ही इनको प्रकाशित करवाना सही समझा। जी। आपने उपन्यास भी लिखा, जी। है ना? तो उपन्यास में आपने क्या ऐसी भूमिका दी है जो पाठकों को सीधा उसके हृदय पर चोट करती हो? कहानी तो देखो, कहानी का मूल भाव यह है कि जो एक उम्र के बाद, 50 की उम्र के बाद जो व्यक्ति हैं, अगर उनका जीवन साथी बिछड़ जाता है किसी कारणवश, तो उस उम्र में बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होता है। भाई फैमिली रहती है, अगर फैमिली नहीं हो साथ में, जैसे बच्चे बाहर नौकरी करने चले गए, दोनों में से किसी एक का देवालोकन गनमो ये सॉरी मृत्यु हो गई, जी। तो वो अकेला महसूस करते हैं। तो उस अकेलेपन में अगर उनको कोई साथी मिलता है, तो उनका भाव क्या रहता है, समाज उनको किस दृष्टि से देखता है, और हमें किस दृष्टि से क्या बदलाव लाना है, इस पर उपन्यास का पूरा ये भूमिका रही है। जी। सोदान जी, आप जी। क्या मानते हैं कि आपका लेखन निरंतर जारी रहेगा? जी, मेरा भी यही मानना है कि ये लेखन है जो निरंतर जारी रहेगा। मैं जब तक लिख सकता हूँ लिखूंगा। जी। सोदान जी, जब आपकी कोई कविता या आपका उपन्यास कई पत्र पत्रिकाओं में छपा हो, हाँ। तो कैसी अनुभूति हुई थी उस समय? देखो, जब अपना लिखा कहीं प्रकाशित होता है तो खुशी तो निश्चित तौर पर होती है, और प्रेरणा भी मिलती है कि आगे और अच्छा किया जाए। और दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको कोई मतलब प्रशंसा पत्र मिले हों कहीं काव्य गोष्ठी में, वो तो बताएं दर्शकों को। जी, कई बार वो जो समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह होते हैं, उनमें भी कई बार मुझे सम्मानित किया गया है। और अभी हाल ही में युवा महोत्सव हुआ था कोटा जिला का, तो उसमें भी मैंने कविता लेखन में तृतीय स्थान प्राप्त किया था, जिससे काफी ज्यादा प्रेरणा मिली, और काव्य गोष्ठियों में भी लगभग सम्मान मिलते रहते हैं। जी। सोदान जी, हाड़ौती में कई साहित्यकार हैं, तो जी। किन किन साहित्यकारों को आपने जानने का अवसर मिला? जानने का अवसर तो एक तो मिसरोली के हैं भैरू नखराला जी, उनसे मेरा अच्छा परिचय है। रानी रावल दीदी है, उनसे अच्छा परिचय है। प्रीतिमा फूलक दीदी है, उनको जानता हूँ। और सुना तो झालावाड़ के। हाँ, झालावाड़ की है। और रानी रानी रावल दीदी भी झालावाड़ की है। उसके बाद है दुर्गा शंकर दासू जी को, इनको मैं बहुत ज्यादा सुनता हूँ। बाबू बंजारा जी है, इनको सुनता हूँ। ऐसे साहित्यकारों को भी मैंने सुना है। जी। आप जिस क्षेत्र से आते हैं, थोड़ा मालवा का असर भी है, जी। और हाड़ौती तो माइड भाषा है तो हाँ। ऐसी है, तो क्या हाड़ौती या माइड इस मालवा में भी आपने कोई लेखन शुरू करना चाहेंगे? नहीं, हाड़ौती तो थोड़ी हमारी तरफ नहीं है। हम मालवी का प्रभाव ज्यादा है, तो हमने मालवी में ज्यादा लिखा है। जी।
मालवी का असर ज़्यादा है। जी। तो और आपकी पुस्तकें आगे प्रकाशित होगी, क्या मानते हैं आप? जी, बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ, अभी भी काम चल रहा है मेरी कहानी पर, तो निश्चित तौर पर या तो किसी की सहायता से प्रकाशित होगी या फिर मैं स्वयं के खर्चे पर ही प्रकाशित करवाऊँगा। ये थे हमारे साथ रामगंज मंडी क्षेत्र से पधारे युवा साहित्यकार सौदान सिंह नागर जी। नागर जी की 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी और पाठकों के सामने उपस्थित है। इनका मानना है कि इनका निरंतर साहित्य लेखन जारी रहेगा और आने वाले समय में एक कहानी की पुस्तक और समाज के सामने लाएंगे। आज ये हमारे बुलावे पर हमारे स्टूडियो पधारे। नमस्कार।